आपको ऐसा नहीं लगता कि जी ये स्क्रिप्ट है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमास जैसी एक कमजोर तंजीम, मुसाद जैसी एक्सट्रीम इंटेलिजेंस और इजराइल जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए किस चीज में, डिफेंस के ऊपर, वो अपने बॉर्डर्स को खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद लोग मोटरसाइकिल और मोटरों के साथ अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों को मार देते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को किडनैप कर लेते हैं और सडनली एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है इंटरनेशनल मीडिया में कि हमास ने। सो बेसिकली एक इंटरनेशनल न्यूज हर जगह में फैली हुई है कि जी इजराइल ने हमला कर दिया फलस्तीन के ऊपर और एक वॉर स्टार्ट कर दी। सही है, हमें बात बुखारी पर्सपेक्टिव देने से पहले मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने इस सिचुएशन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, क्योंकि लोग बहुत जल्दी न्यूज के ऊपर चढ़ जाते हैं। सही है, और एक क्रिटिकल एनालिसिस होता नहीं है किसी भी न्यूज का, किसी भी सिचुएशन का। चीजें रिपेटिटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं, बार बार चीजें दोहराई जाती हैं, सेम इंफॉर्मेशन, और जो मगज होता है किसी भी सिचुएशन का वो बीच में से निकल जाता है। सो हमें इस बारे में 1000% पता है कि इजराइल ने फलस्तीन को दबाने की कोशिश की पिछले 75 सालों से। वेस्टर्न मीडिया हमेशा इजराइल का साइड लेती है क्योंकि वो चीजों को मैनिपुलेट करना चाहती है। हमें इस बारे में पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेसिकली यूज कर रही है इजराइल को एज अ फ्रेंचाइज मिडल ईस्ट, बिकॉज ऑफ जाहिरी बात है मिलिट्री और उनके अपने जितने भी चीजें हो रहे हैं, और तकरीबन हर हुकूमत उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है डिफेंस पे लगाने के लिए। सही, ये तमाम तर चीजें हमें पता है कि जी पैलेस्टाइन पर इजराइल क्या करता है, जुल्म करता है, तमाम तर चीजें। लेकिन मसला क्या है कि जब आपको एक न्यूज और इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आप उसके साथ भागना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट ये सोचे हुए कि बेसिकली हुआ क्या है। सही, इनिशियल न्यूज हमारे पास आई कि जी हमास ने इजराइल की जो डिफेंस है, पूरी दुनिया में मुसाद की डिफेंस मानी जाती है कि इंतहाई तेज स्मार्ट इंटेलिजेंस है, उसको तोड़ के, उनके बॉर्डर्स को तोड़ के अंदर घुस गए हैं, इजराइल पे हमला कर दिया है और 6-7 हजार मिसाइलें उन्होंने लॉन्च कर दी हैं और उनके आयरन डूम की तबाही कर दी है, और इस तरह की न्यूज़ें हर जगह पर फैलना स्टार्ट हो जाती। फिर आपको पता लगता है कि जी इजराइल ने अब क्लियरली एक वॉर डिक्लेयर कर दिया किस चीज पर, पैलेस्टाइन के ऊपर। तो अब जाहिर बात है हम फिर वो सेम कार्ड खेलना स्टार्ट कर देते हैं कि जी फलस्तीन एक कमजोर मुल्क है और उसके ऊपर जुल्म हो, जो कि हकीकत है। लेकिन पहले आपने ये वाली न्यूज नहीं करनी चाहिए थी एग्जैजरेटिवली कि हमास ने तोड़ दी है मुसाद की इंटेलिजेंस को और ये तमाम तर चीजें। और एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ऐसा नहीं लगता कि जी ये स्क्रिप्ट है? क्योंकि हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, 2 बिल्डिंगों के ऊपर कोई एरोप्लेन्स आ जाते हैं, उसके बाद 8 ममालिकों पर कब्जा होना स्टार्ट हो जाता है, 8 ममालिकों की गवर्नमेंट्स को गिराया जाता है, 8 ममालिकों के ऊपर जंगें मुसल्लत की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ किस चीज की वजह से? एनर्जी की वजह से। जाहिर बात, क्या ऐसा हो सकता है कि हमास जैसी एक कमजोर तंजीम, मुसाद जैसी एक्सट्रीम इंटेलिजेंस और इजराइल जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए किस चीज में, डिफेंस के ऊपर, वो अपने बॉर्डर्स को खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद लोग मोटरसाइकिल और मोटरों के साथ अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों को मार देते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को किडनैप कर लेते हैं और सडनली एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है इंटरनेशनल मीडिया में कि हमास ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। अब हमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट देनी चाहिए। किन लोगों को? इजराइलियों को, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है और एक छोटा सा कमजोर खित्ता गजा के नाम से, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहते हैं, तकरीबन 2.2 मिलियन लोग वहां पर जमे हुए हैं और किसी तरीके से हम उनके सिविलियंस पर अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं और इंटरनेशनली इस नैरेटिव को सपोर्ट करना पड़ता है। इंटरनेशनल मीडिया में वो लोग जो पिछले 40 सालों से फलस्तीन के लिए एडवोकेट्स बने हुए थे, उन्हें इंटरनेशनल मीडिया पर लाया जाता है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि जी क्या आप इस बात को जस्टिफाई करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उस नैरेटिव को थ्रेटन करने के लिए। और फिर ये क्वेश्चन ही सडनली गायब हो जाता है कि पिछले 75 सालों से जो फलस्तीनियों के साथ हुआ वो तमाम तर चीजें जस्टिफाइबल हैं। मैल्कम एक्स ने एक टाइम एक बेहतरीन कोटेशन हमें दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पीठ के अंदर 9 इंच का छुरा गोप दे और फिर 3 इंच निकाल दे, क्या इंसाफ है?
और या फिर मुकम्मल चूरी को वो निकाल ले। क्या इंसाफ? इंसाफ तो तब होगा जब उस जख्मों को भर दिया जाए। इंसाफ तो तब होगा जबकि आपकी राइट्स की बात की जाए। मलेशिया में जब लोग अपने गवर्नमेंट्स के ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? इंटरनेशनल मीडिया में उसे सेलिब्रेट किया जाता है। सिमिलरली म्यांमार में जब लोग स्लिंग शॉट को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं कि जी उन्होंने गवर्नमेंट्स के ऊपर स्लिंग शॉट्स के थ्रू वार किया, तो उन्हें इंटरनेशनल मीडिया में सपोर्ट किया जाता है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यूक्रेन अगर अपनी डिफेंस के लिए उतर आए तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर फलस्तीन अपने डिफेंस के लिए कुछ भी करे तो वो दहशतगर्दी, वो टेररिज्म है, उसके ऊपर वार डाल दो। ओबामा जैसे थर्ड क्लास लोग जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं, सिर्फ और सिर्फ उस नैरेटिव को मजीद तूल देने के लिए वो क्या करते हैं कि जी हम इजराइलियों के साथ ठहर जाना चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ होना चाहिए। ये एक सेम नैरेटिव है जो कि वेस्टर्न मीडिया आपके ऊपर लगा देता है कि जी आप टेररिस्ट हो, आप अपनी राइट्स की बात ही नहीं कर सकते। और उसके अंदर चंद एक दो चीजें मजीद और भी हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। स्पेकुलेशन ये है कि नेतन्याहू के करप्शन के केसेस चल रहे हैं, 3 केसेस, और वो एक बिल पास करना चाहता है जिसे हम कहते हैं कोर्ट ओवरहाल। कोर्ट वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास हद से ज्यादा अथॉरिटी है और इजराइल जो कि अपनी बिलिंग्स अप्रूव नहीं करवा सकता, सो वो कहता है कि जी हम कोर्ट से ये तमाम तर पावर्स ले लेंगे और कोई भी बिल हर एक चीज कोर्ट को हम अंडर लाएंगे अंडर द गवर्नमेंट्स। जैसे एक किस्म की अथॉरिटी इनके पास आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कंट्रोल होगा बाय द गवर्नमेंट। चीफ जस्टिस तमाम तर लोग उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। सो इस वजह से नेतन्याहू अपने करप्शन के केसेस भी छुपा लेगा और इसके नतीजे में हद से ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए थे पिछले ही दिनों, क्योंकि लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं कि जी हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइसेस जो होंगी वो भी गवर्नमेंट्स के अंडर आ जाएंगी। सो इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिए और एक किस्म की डिवीजन क्रिएट हो गई पूरे के पूरे इजराइल में अपने गवर्नमेंट्स के खिलाफ। और ये तमाम तर तमाशे चल रहे थे। ऊपर से नेतन्याहू अपने केसेस को छुपाना चाहता है, ऊपर से ये लोग जस्टिफिकेशन चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर फलस्तीन के नाम को ही खत्म कर दे, गजा के नाम को ही बिल्कुल खत्म कर दे। और साथ में क्या कर रहे हैं? हम इंटरनेशनल मीडिया की सिंपैथी भी हासिल करने, बेसिकली ये तमाम तर चीजें। अब हमारा रोल क्या है? हमारा कोई रोल नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर बातें करेंगे जैसा कि हमने पिछले 75-60 सालों से बातें ही की हुई हैं। हम अपनी मिलिट्री डिफेंसेस को बार बार टैक्सेस, बार बार ये तमाम तर चीजें हम देते हैं, ताकतवर बनाते हैं, लेकिन हम कोई प्रॉपर स्टेटमेंट ही नहीं निकाल सकते। सारा रोना तो इस बात का है। सो खैर, हम अपनी चीजों में, अपनी फिलॉसफी में और अपने करप्ट सिस्टम में गिरे रहेंगे। मजालिम हमेशा से होते रहेंगे कि आज फलस्तीन है, कल को कोई और मुल्क होगा, परसों कोई और मुल्क होगा, एक दिन हमारा आएगा। तो ये तमाम तर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती रहेंगी। वेस्टर्न अपनी साइकोलॉजी को अपनी फिलॉसफी को, अपने डोमिनेंस को मजीद बढ़ाता रहेगा और द सेम टाइम हम गिरे रहेंगे किस चीज में? IMF के अंदर। हमेशा इस अवाम को बेवकूफ बनाया जाएगा और राइटफुली सो बेवकूफ बनाना भी चाहिए, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं। थैंक यू।